जय जगन्नाथ। मंडल कमेटी में सब कुशल हैं। आपको तो रोज हम टीवी पर देख ही लेते हैं। आगे समाचार यह है कि बीते रोज मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह काफी तमतमाए हुए आए। नोबेल वालों को कोस रहे थे, बोल रहे थे कि देखो तो औकात, नोबेल दिया तो एक औरत को, और वह भी उसे जो अपना पुरस्कार ट्रंप को समर्पित कर रही है। अब यह समर्पित करना क्या होता है, सीधे दे ही देते। अगर यही चलता रहा तो दुनिया में कोई शांति का प्रयास ही नहीं करेगा। कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। भाई, लोकतंत्र का अर्थ अगर अमेरिका परस्ती है तो वह तो हमारे यहाँ भी मजबूत हो रही है। साहब ने तो अपना नाम तक आगे नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें मिल जाओ ट्रंप रह जाए। माना लादेन को अमेरिका में खड़ा किया, पर मारा किसने? अमेरिका ने। लोग कहते हैं कि इजराइल को हथियार देकर गाजा में नरसंहार अमेरिका करा रहा है, पर शांति विराम किसने कराया? वही ट्रंप ने। माना ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान के पीएम को व्हाइट हाउस बुलाकर खाना खिलाते हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम ट्रंप को नोबेल न मिलने पर खुशियां मनाएं। ठीक है, ट्रंप को न दिया तो साहब को ही दे देते। आखिर नोबेल वालों को और कितनी शांति चाहिए? रूस यूक्रेन युद्ध तो मोदी जी ने भी रुकवाया था। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए, पर मजाल है कोई एक फोटो दिखा दे जिसमें साहब लाठी लेकर पथ संचलन कर रहे हों। फिर भी लोग कहते हैं कि वे शांति के लिए गंभीर प्रयास नहीं करते। लद्दाख में इंटरनेट बंद कराया, मणिपुर में भले ही 3 साल बाद गए, पर भरपूर सौगात देकर आए। ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान को बताकर। बन्नो सेठ बीच में बोल पड़े, भाई दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था ही हथियारों के कारण चल रही है। इतिहास गवाह है, बोफोर से लेकर राफेल तक सबसे अधिक दलाली हथियारों के सौदे में ही मिलती है। अब आटे में नमक जितनी शांति तो ठीक है, कोई पूरा नमक ही चाट नहीं सकता। इनका बस चले तो शांति के चक्कर में धंधा ही बंद करा दें। सरदार जी को पहली बार कार्यकर्ताओं ने इतने गुस्से में देखा था। किसी को उनके सामने बोलने की दम नहीं पड़ी। भीमा कश्यप ने उन्हें छेड़ते हुए पूछा, भैया क्यों ना ट्रंप को साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया जाए? आजकल वैसे भी साहित्यकार ढंग के बच्चे नहीं है, और अपनी विचारधारा के तो और भी कम है। इस तरह अपना पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा। प्रधान नत्था सिंह का कहना था कि अगर देना ही है तो फिर शांति के लिए कोई पुरस्कार दे दो। अब ट्रंप से किताबें भी लिखवाओगे क्या? अपने यहाँ तो गांधी के नाम पर एक शांति का पुरस्कार है। पार्टी के जलजल कुटरे कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने टोंट मारते हुए कहा कि गांधी क्यों, गोडसे के नाम पर कोई पुरस्कार घोषित कर दो और दे दो ट्रंप को। अब तभी तम्बाकू घिसते हुए भोला जाटव ने सुझाव दिया, मुझे लगता है ये वकील राकेश किशोर को भी नोबेल देना चाहिए। कितनी शांति से सीजीआई को जूता मारा, और मारा भी ऐसे कि किसी को लगा भी नहीं, वो भी भगवान के कहने पर। ये क्या कम है कि सनातन के अपमान के लिए गोली नहीं मारी, वरना मॉब लिंचिंग तो इस देश में आम बात है। रमले प्रजापति ने कुछ सोचते हुए पूछा, भैया उसे किस भगवान ने कहा होगा? भोला ने जवाब दिया, कह रहा था कि बौद्ध है, तो हो सकता है भगवान बुद्ध ने ही कहा हो। बुद्ध शांति के उपासक है, तभी मामला शांति से निपट गया। अब शंकर भगवान कहते तो सांप छोड़ता या त्रिशूल फेंकता। विष्णु जी के कहने पर शायद चक्र लेकर आ जाता। रमले ने आगे जोड़ा, और अगर देवी कहती तो? भोला ने भोलेपन से कहा, शायद खप्पर में खून लेकर पी जाता। ठाकुर अजगर सिंह ने सुझाव दिया कि शांति के नोबेल तो आरएसएस को भी दिया जा सकता था। पिछले 100 साल से देश में शांति के लिए ही तो काम कर रहे हैं। अब इन फिरंगियों को कौन समझाए? हमने गुलामी मंजूर की, पर अंग्रेजों के खिलाफ कभी हिंसा नहीं की। नई हिंसा करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता माना। प्रभु, ये बंगाल में कोई घुसपैठिया मिला क्या? सूची मिलते ही भिजवा देना जी। वैसे कल्लू कसाई कह रहा था कि ये एसआईआर वगैरह कराने की क्या जरूरत है, फालतू लोग वोट चोर बोल रहे हैं। जनता से ज्यादा मेहनत इन नेताओं पर करनी चाहिए जो चुनाव जीत कर आए। जनता एक बार को बहक भी सकती है, नेता नहीं बहकता। जनता की याद उसे उसी वक्त आती है जब चुनाव आता है। चुनाव ना हो तो मनुवाद के खिलाफ राजनीति करने वाली मायावती भी योगी बाबा की जय जयकार करती नजर आती है। कल्लू की फिलॉसफी है, नेता आंधी के आम की तरह होता है। सत्ता की आंधी चली नहीं कि टपक कर गोद में गिरा नहीं। बाकी स्वदेशियों को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
भूरा भैया और छोटू भैया के नेतृत्व में रोज युवा एप्पल का फोन लेकर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। भूरा भैया ने पूछवाया है कि शाम को दारू महुए वाली देसी पीना है या अंग्रेजी वाली भी चलेगी। वो क्या है नट कि ठाकुर अजगर सिंह के पास अंग्रेजी का ठेका है, वहां से फ्री का जुगाड़ हो जाता है। बाकी जैसा आप कहें। शेष कुशल आपका भक्त सेवक रहा। नमस्कार।